सो हेलो गाइस, आप लोग का पॉलिटेक्निक का फोर्थ राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी बच्चे गलती कर रहे हैं। आप लोग को बताया जाता है कि ये आपका लास्ट चांस है और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल का है। अगर इसमें आपने गलती की उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर किसी का फर्स्ट राउंड हो गया या फिर सेकेंड राउंड हो गया या फिर थर्ड राउंड हो गया या किसी भी राउंड में कॉलेज मिला है और उन्होंने ना ही फ्रीज किया है ना ही फ्लैट किया है और ना ही 3250 रुपये पेड किया है या फिर किया भी है 3250 रुपये या फिर फ्रीज भी कर दिए हैं या फिर फ्लैट भी कर दिए हैं या फिर ऑटोमेटिक फ्रीज हो गया है या फिर डीवी करा चुके हैं। अगर जो डीवी कराया होगा उसका नहीं हो पाएगा और डीवी जो नहीं कराया होगा उसकी काउंसलिंग अच्छे ढंग से हो जाएगी। बस जो डीवी करा चुका उसका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा और अन्यथा सबका काउंसलिंग हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप करके। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक पॉइंट को बहुत ही जिम्मेदारी से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने बारीकी से भी इस बार लीकेज कर दिया, गलती कर दिए, तो आपका 365 यानी 1 साल बर्बाद हो जाएंगे और बाद में बार बार पछतावा रहेगा और मन में टपकता रहेगा कि मैंने क्यों गलती इतनी बड़ी कर दी। एक छोटी सी गलती आपको इंजीनियर कॉलेज तक नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, आइए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। चलिए, अगर किसी का फर्स्ट राउंड में फ्रीज या फ्लैट नहीं किया है या फिर 3250 रुपया पेड कर दिया है और वह कॉलेज को पसंद नहीं है और घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं, ऐसा समस्या आ रहा है, तब आपको फोर्थ राउंड में काउंसलिंग हो जाएगी। आप एलिजिबल हो गए हैं इस बार चौथे राउंड में। बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया होगा तो नहीं हो पाएगा। और सेकेंड राउंड में किसी ने फ्रीज कर दिया है और 3250 रुपया पेड नहीं किया है, उसकी भी काउंसलिंग चौथे राउंड में हो जाएगी। और थर्ड राउंड में किसी का ऑटो फ्रीज हो गया, कई बच्चों का ऑटो फ्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा बच्चों का ऑटो फ्रीज, क्योंकि थर्ड राउंड में ऐसा ही होता है क्योंकि 3 स्टेप होते हैं। अगर 2 में आप नहीं हो पाए, थर्ड में ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपका जो भी कॉलेज मिलेगा। ऑटो फ्रीज हो गया है तो फोर्थ राउंड में रीस्टार्ट, मतलब शुरू से सब हो जाएगा, जीरो से हीरो तक जाएंगे आप। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज का इंजीनियरिंग कॉलेज का सफ़र आप सीधे तय करेंगे, पहले का जो है सब फिनिश हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। बस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस बार चौथे राउंड में आप काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर साइबर कैफे से करवा रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर खुद से भी कर रहे हैं, आप बहुत जिम्मेदारी से करिएगा, नहीं तो बाद में अगर गलती करके हमारे यहाँ आए तो मैं हाथ जोड़ लूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा आपका। क्योंकि जब आप सिस्टम के विपरीत चले जाएंगे, जब आप सिस्टम के विपरीत चले जाएंगे, वेबसाइट पे जो आपने पहले से ही लॉक कर देगा, अगर आप वेबसाइट पे पहले से ही लॉक कर देंगे तो मैं कैसे ही कर पाऊंगा उसको करेक्शन। जब उसका समय रहेगा, समय सीमा होता है किसी चीज़ का ना, उस समय सीमा का आप अंदर रहेंगे तब हम कर पाएंगे। आप क्रॉस कर जाएंगे तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा काउंसलिंग। अगर आप अपने हाथ से कर रहे हैं तो बहुत ही बी केयरफुली के करिएगा और ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, ठीक है, बहसबाजी में नहीं कर रहा हूँ और आपके लिए ही है, ठीक है। और दूसरी बात, काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज, अच्छा ब्रांच डालना जिसमें स्कोप अच्छा हो और आपके भविष्य के लिए आने वाला कल पेरेंट्स को अपने ऊपर डिपेंड कर लीजिए, इससे पेरेंट्स भी खुश रहे, कहाँ मेरा बच्चा गवर्नमेंट से पॉलिटेक्निक कर रहा है, इमेज एक बन जाए मार्केट में। आप कहीं जाएं यहाँ इनका लड़का गवर्नमेंट से पॉलिटेक्निक कर रहा है, समझे आप। किसी भी प्रकार का समस्या अगर आपके मन में उपलब्ध हो रहा है तो तुरंत हमारे यहाँ संपर्क करिए, मैं एक समस्या का हल निकालूंगा, बारीकी से बारीकी, वेरिफिकेशन तक, कॉलेज तक का सफर हम तय कराएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज तक। तो कुछ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हिम्मत बांध के आइए हमारे साथ और बोलिए हम जीतेंगे और हम आपको पूरे मंजिल तक का सफर तय कराएंगे। ना डरना है ना किसी से लड़ना है, आपने खुद से लड़ना है, अपने अंदर की कमियों को निकालो, मैंने क्या गलती की है उसका सुधार करो और कॉलेज मिलने के बाद मन से पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, माँ बाप का विश्वास तोड़ना मत, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद कुछ बच्चों ने अपने माँ बाप को कॉल भी नहीं करते हैं, बच्चों के साथ लड़कियों के साथ इतना बिजी हो जाते हैं कॉल पे अपने फ्रेंड के साथ कि माँ बाप को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है,
अगर रात में अपने माँ से पिताजी से बात कर लेते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, दिल में एक राहत मिलती है। हाँ पिताजी इतना पैसा मेरे को चाहिए, मेरा पैसा छूट रहा है। और किसी को ड्रेस से प्रॉब्लम है तो देखिए आई कार्ड चाहिए, और आपको आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, और बेल्ट ब्लैक होना चाहिए, जो भी ब्लैक एक होता है वो चाहिए। फिर आपका जो शूज हो यूनिफॉर्म वो ब्लैक में होना चाहिए, और बाल जो होता है ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा रख के जाएंगे तो समझ लेंगे छपरी है कॉलेज वाले, और बहुत ही स्मार्ट बन के जाएंगे आप, और जैसे लगे कि आप प्रोफेशनल हैं, दिखते हैं कुछ ऐसा आपके मन में, और आपके जो दिखता है वही होता है। आजकल कलयुग है ना ये। चलिए ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है आप हमारे नंबर पर संपर्क करिए। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। और बने रहिए, अगले वीडियो में फिर हम अपडेट देते रहेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा समय समय पर देते रहेंगे। चलिए।